दिलजीत दोसांझ की आगामी पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया और इसके सामने आते ही फिल्म विवादों में घिर गई। कारण है कि फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर की मौजूदगी। सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग इसे देशद्रोह का मामला बता रहा है और सरदार जी 3 के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही है। भारत पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंधों के चलते दर्शकों की भावनाएं बार बार उफान पर आ जाती हैं, खासकर तब जब किसी पाकिस्तानी कलाकार को भारतीय फिल्म या शो में देखा जाता है। इस बार मामला और भी संवेदनशील बन गया है क्योंकि हानिया आमिर को दिलजीत दोसांझ के साथ ट्रेलर में रोमांटिक दृश्यों में देखा गया, जिससे कई दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने फिल्म के निर्माताओं और दिलजीत दोसांझ को देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का दोषी ठहराया। बहिष्कार की मांग करते हुए हजारों यूजर्स ने #बॉयकॉट सरदार जी 3 और #दिलजीत एंटी-नेशनल जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करवा दिए। कुछ ने दिलजीत दोसांझ पर पाकिस्तानी परस्त होने का आरोप लगाया तो कुछ ने सवाल उठाया कि जब भारतीय कलाकारों को पाकिस्तान में काम करने की इजाजत नहीं है तो भारत में पाकिस्तानी कलाकारों को क्यों लाया जा रहा है। हालांकि दूसरी ओर दिलजीत के समर्थन में भी कुछ ने आवाजें उठाई हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि कला और राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए और ये फिल्म इंडस्ट्री की रचनात्मक आज़ादी का हिस्सा है। लेकिन ये आवाजें उस भारी जनाक्रोश के सामने कमजोर साबित होती दिखी हैं, जो खास तौर पर सोशल मीडिया पर उमड़ पड़ा। इस विवाद की पृष्ठभूमि में ये भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर पहले भी विरोध हो चुका है। फवाद खान, माहिरा खान, अली जफर जैसे पाकिस्तानी कलाकारों को भी 2016 के उरी हमले के बाद भारत में काम करने पर रोक का सामना करना पड़ा था। दिलजीत दोसांझ ने अब तक इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना ही फिल्म के निर्माताओं की ओर से कोई बयान सामने आया है। लेकिन ये तय है कि फिल्म के प्रमोशन पर इसका असर पड़ा है। ट्रेलर की व्यूअरशिप जहां तेजी से बढ़ रही है, वहीं कमेंट सेक्शन में लोगों की नाराजगी साफ झलक रही है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी दावा किया है कि यह फिल्म जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है ताकि भारत में पाकिस्तानी कलाकारों को दोबारा मंच दिया जा सके। कुछ ने तो सरकार से अपील की है कि इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड तत्काल विचार करे और इसकी रिलीज पर रोक लगाए। इस पूरे विवाद से एक बार फिर भारतीय फिल्म उद्योग में क्रॉस बॉर्डर टैलेंट को लेकर बहस छेड़ दी है। क्या एक कलाकार की राष्ट्रीयता उसके हुनर से ऊपर है या फिर देश हित में रचनात्मक सीमाएं तय की जानी चाहिए? ये बहस कई स्तरों पर आगे बढ़ रही है। दिलजीत दोसांझ को पहले भी कई बार उनके राजनीतिक विचारों और विदेशी संपर्कों को लेकर ट्रोल किया गया है। किसान आंदोलन के समय भी उन्हें खालिस्तानी समर्थकों के साथ जोड़कर देखा गया। हालांकि उन्होंने हमेशा इन आरोपों को नकारा है। लेकिन इस बार मामला पाकिस्तानी अभिनेत्री के साथ स्क्रीन साझा करने का है, जो सीधे सीधे भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर आहत करता दिख रहा है। जहां एक और फिल्म मेकर्स ये कहते नहीं थकते हैं कि सिनेमा सीमाओं से परे होता है, वहीं दर्शक बार बार ये संदेश देते हैं कि उनकी देशभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। ये विरोध प्रदर्शन उसी भावना का विस्तार है जिसमें लोग अपने देश की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोपरि मानते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म सरदार जी 3 जब सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो ये बहिष्कार अभियान इसकी कमाई और लोकप्रियता को कितना प्रभावित करेगा। क्या लोग ट्रेलर में देखे गुस्से को टिकट खिड़की तक ले जाएंगे या फिर फिल्म की कहानी और दिलजीत की स्टार पावर इस विरोध को पीछे छोड़ देगी? बॉलीवुड या पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के बहिष्कार की मांग उठी है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हर बार कलाकारों और दर्शकों के बीच देशभक्ति बनाम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बहस और तीव्र हो जाती है। इस बार इसका केंद्र बिंदु दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर है, एक ऐसे समय पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक संबंध बेहद संवेदनशील है और लोगों की भावनाओं भी जरा सी चिंगारी से भड़क उठती है। तो क्या आप भी सरदार जी 3 देखने जाएंगे या इसका बॉयकॉट करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।